उसमें भी उनका वो इंगेज हैं और उसी सुनवाई में उनको लेट हो गई और उस लेट होने के कारण आज रजिस्ट्रार के यहाँ चैम्बर में उनको अनुदेशकों के नाम डिलीट करने वाले मैटर पे सुनवाई करनी थी। तो अनुदेशकों का दुर्भाग्य देखिए, आप तो देख ही रहे हैं जो स्थितियां चल रही हैं और ये जानबूझकर लोगों ने फंसाया और आज उसका कृत्य देखिए। विक्रम सिंह मेरा आपसे सवाल है। आप अनुदेशक संघ का नेतृत्व कर रहे हैं और मेरे सवाल बड़े खराब लगते हैं लोगों को, क्योंकि मैं सवाल कर देता हूं और सवाल कर देना खतरनाक बात होती है। लोग ये चाहते हैं मेरे मन की बात करो, क्योंकि वो मन की बात तो हम मोदी जी की सुनते रहे, वही काफी है। सब लोग मन की बात करने लगे तो इस देश का क्या होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग आपके साथ जॉब नहीं कर रहे हैं वो इस केस में पार्टी बने क्यों और सरकार ने स्वीकार क्यों किया। आप जब आप किसी परमानेंट सर्विस में चले गए तो आप इस केस को लेके गए क्यों? क्या वो नहीं चाहते हैं अनुदेशकों का भला हो? खुद एक अच्छे जॉब पे चले गए, बाकी लोगों का जीवन नरक क्यों बना रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों फंसा रहे हैं? मेरा सवाल गलत नहीं है विक्रम सिंह, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि जब आपको कुदरत ने, भगवान ने एक अच्छा रोजगार दे दिया, परमानेंट पोस्ट पर चले गए, वो चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्रों के साथी हैं जो परमानेंट टीचर हो गए और वो रोज उंगली कर देते हैं शिक्षा मित्रों को, रोज शिक्षा मित्र को केस को दायर कर देते हैं, रोज शिक्षा मित्रों के केस को आगे बढ़ा देते हैं। भाई आप नियुक्त हो गए परमानेंट, तो ये अपना कैसे जीवन काटेंगे? इन्हें छोड़ दो अपने हाल पर, इन्हें समझने दो अपनी बात। काश इन्हें अपनी बात समझने दो, इन्हें कोई रास्ता मिल जाए। और वही लोग सब कोर्ट गए थे जो आपका प्रबल विरोध कर रहे थे, मुझे फर्जी आदमी बताते रहे, उनका पूरा जीवन चला गया। फिर किसी न किसी यूट्यूब पर आके अपनी बात कहने लगे। आपको मालूम है मैं सरकार से सवाल करता हूं तो क्या मैं पूछता हूं लोगों से कि नहीं? क्या सरकार के लोगों को नहीं पता है क्या होता है? अगर मैं कुछ भी अर्जी फर्जी करूंगा मुझे सरकार छोड़ देगी? मैं तो, आप तो मेरे से अंदर तक परिचित हो, मैं तो भूखा रहना पसंद करता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं जो शिव कुमार मिश्रा की नाक पर मक्खी बैठ जाए। आपसे 10 रुपया सब लोगों से चंदा मांग लूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा, लोग नहीं देते उनका भी बुरा नहीं मानता। अभी हमने 3-4 दिन सबसे अनुरोध किया, 50 लोगों ने चंदा नहीं दिया होगा, 50 लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कि हजारों लोग कैसे देते हैं, 50 लोगों ने चंदा नहीं दिया होगा। मैंने बहुत सबसे अनुरोध किया कि बहुत संकट में है संस्थान, थोड़ा थोड़ा सब लोग 10, 20, 50 रुपया की भी मदद कर देंगे तो काम चल जाएगा। मुझे लगा कि ये नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, हाल ही के अंदर की एक काफी प्रमुख सूचना है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मध्य में साझा करेंगे। के अंदर शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर एक काफी प्रबल बयान है, उस बयान को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बातें कह देना ठीक नहीं है, नहीं पसंद है लोगों को, छोड़िए। मुझे मालूम है कि 10,000 रुपया मुझका अपना परिवार नहीं चलता, वो मुझे कैसे दे देगा। और वो लोग फिर उसका केस फंसा दिया। 7 नवंबर को फैसला हो जाता अगर रिट नहीं लगी होती सब लोगों की। 7 नवंबर गुजर गया, आज 1 वर्ष हो गई। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज फिर आपसे कह रहा हूं, लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं, अब कुछ सीनियर वकीलों से मुझे ही बातचीत करनी पड़ेगी। आपका केस कैसे सुना जाए, ये आपका केस कैसे सुना जाए, मुझे ही पहले की तरह बातचीत करनी पड़ेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हालांकि मैं हट रहा था इस पूरे मामले से, क्योंकि पिछली बार मेरी छवि पर धब्बा पहुंचा था। जब मैंने एपी सिंह को भेज दिया था तो आप लोग कहने लगे कि वो आए ये कर गए, वो आए वो कर गए, मेरी इज्जत दांव पर लग गई। लेकिन धन्यवाद देता हूं एपी सिंह साहब को, वो मेरी इज्जत बरकरार रख के गए और आपको केस जिता के गए। 4 दिन रुके थे, सीनियर वकील हैं। एक दिन इलाहाबाद के लोकल वकील दिल्ली नहीं रुकते हैं किसी केस को लेकर, विक्रम सिंह। तो ये जो लोग हैं परमानेंट जॉब पा गए, ये क्यों शिक्षा मित्र अनुदेशक के केसों में घुस जाते हैं, विक्रम सिंह? सर समस्या यही तो है और उसके बाद भी अनुदेशक समाज समझ नहीं रहा है सर। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, ऐसे लोगों को अनुदेशक समाज सहयोग कर रहा है। जो लोग वहां अरंगा लगा रहे हैं, जो लोग लकड़ी लगा रहे हैं, उसको भी अनुदेशक समाज सहयोग कर रहा है।
कि आप जाइए अरंगा लड़ाइए, ये लीजिए 1000 रुपया, ये लीजिए 500 रुपया, ये लीजिए 200 रुपया, ये लीजिए 50 रुपया। अभी मैं देख रहा था लिस्ट, कई अनुदेशकों के थे, तो समझ में नहीं आता है। कालिदास की कालिदास अनुदेशक, कुछ ऐसे अनुदेशक है जिनको कालिदास की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। हम लोग इतना जुग्गत लगाते हैं, इतना प्रयास करते हैं, आप तो देखते हैं। मैं आज लखनऊ जाने वाला था, लखनऊ में रहता, लेकिन नहीं जा पाया, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। तो समझ में नहीं आता, इतनी मेहनत करने के बाद भी अनुदेशक सही लोगों को पहचान ही नहीं पा रहा है। कुछ हम लोग तो महीने में 9000 पाते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली 9000 पा रहे हैं, फिर भी अनुदेशक नहीं समझ रहा है कि ऐसे लोग 9000 डेली पा रहे हैं और उनके साथ जो कैसे इसको बिगाड़ा जाए, खेल को कैसे बिगाड़ा जाए,